क्या नाराजगी है? अरे नाराजगी आप खुद जान रहे हैं ना, हम जाहिर नहीं कर सकते ना, हम जाहिर नहीं कर सकते नाराजगी, आप खुद जान रहे हैं। हम लोग को बुलडोजर नहीं चलवाना, हम लोग धमकी मिलती है, बुलडोजर की धमकी मिलती है। गरीब के दिल दुखाते हैं तो कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे सिर्फ पे मकान पे। ये खाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं बोल रहा हूँ ये 5 किलो राशन पर सरकार टिकी है, 5 किलो और 5 किलो चावल पर बहुमत है। ये हटा देना तो सब कहानी खत्म हो जाएगी। ये तुमको मालूम हो गया कि यहाँ जाहिल कितने हैं, यहाँ जाहिल बहुत हैं। और ये अगर तो पढ़े लिखे होते ना तो ये सरकार जो बहुमत की बनी है, हम तो यही चाहते कि सरकार ऐसी भी नहीं किसी की बने कि मतलब कि इतना जाते जो बुलडोजर चलाते ये करते हैं। सरकार ऐसी बने कि जब चाहे जनता पटक के, जब चाहे जनता उठा के नीचे करे। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इसका वक्त वाराणसी के गोलगड्डा में मैं मौजूद हूं, जहां राहुल गांधी बीते 9 बजे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के आज वाराणसी पहुंची है। यूपी में दूसरा दिन है। कल चंदौली से राहुल गांधी चले, वाराणसी में स्टे किया। अब इसके बाद जो है आगे की यात्रा यूपी में चलेगी। और यूपी की जनता और वाराणसी की जनता किस तरीके से देख रही है, क्योंकि 2024 की राजनीति की शुरुआत जो है वो यहीं से होगी। और इस वक्त राहुल गांधी जी जो हैं वो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। क्या खासा फर्क पड़ने वाला है, इसी के बारे में जानेंगे। और राहुल गांधी जी जो हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा 2024 में? तो देखिए, राहुल गांधी जो यहाँ आ रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और सिर्फ ना कि बनारस में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो 80% सीट तो हम लोग जीतने जा रहे हैं। 80% सीट पर भाजपा तो दावा कर रही है 400 जा रही है। भाजपा का दावा धराशायी रहेगा। भाजपा सिर्फ दावा ही करती है। 15 लाख का दावा किया, 10 लाख नौकरी का दावा किया। दावा तो सिर्फ भाजपा कर रही है, कुछ उतर नहीं रहा है कागज पे, उतर नहीं रहा है। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं विकास की गंगा बहा दी है। कितनी गंगा बही है आपके इधर? गंगा क्यों बही है? गंगा कोई नहीं बही है, सिर्फ खाली आदमी को परेशान किया है। मुसलमान को तो खाली परेशान करने के लिए हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। वो जुमलाबाजी सरकार है, ये जुमलाबाजी सरकार है। ये खाली आदमी को टाफी देती है और कुछ नहीं करती। विकास की गंगा नहीं बह रही है। आपके सांसद जो हैं मोदी जी, वो तो कहते हैं कि हम तो सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है। मुसलमानों का कितना विश्वास जीतना? कहाँ सबका साथ सबका विकास है? दूध और पानी एक तरफ है, किसी को कुछ देखा जा रहा है, किसी को कुछ देखा जा रहा है। कहाँ आप विकास की गंगा कह रहे हैं ना सर, ये रोड पे है, आपको गंगा दिख रही है। आप गली में जाएंगे तो गंदा नाला बह रहा है, सीवर बह रहा है, नाली बह रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और जो युवा है वो मजदूरी गारा मट्टी कर रहे हैं, ठेला पे वो तान रहे हैं। ठेला विश्वास कितना जीता है मोदी जी ने मुसलमानों का? कितना विश्वास जीता है? कितना विश्वास जीता है? क्या विश्वास जीतेगा? बुनकरों की बिजली इतनी ज्यादा हो रही है 2024 से कि पूछिए मत। आदमी परेशान बना है। 4 गुना बिजली महंगी होगी। कांग्रेस की तो ऐसी बिजली नहीं थी। जब 50% देखा जाता तब न माना जाता। वहाँ तो 10% मुसलमानों को देखा जा रहा है, 90% किसी और को देखा जा रहा है। कहाँ से होगा? मेरे भाई एक चीज ये समझ लीजिए कि बुनकरों का काम, कृषि के बाद सबसे बड़ा अगर उद्योग कोई है तो वो बुनकर है। बुनकर से सबसे ज्यादा कमाई होती है कृषि के बाद। लेकिन आज बुनकर तराई कर रहा है, प्लान कर रहा है। यहाँ से सूरत है, बेंगलोर है, उड़ीसा है, वहाँ जा रहा है। प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि बुनकर क्यों यहाँ से जा रहा है। योगी जी बिजली का फ्लैट रेट को बढ़ा के 1700 रुपया कर दिए, 308 से 1700, 10 गुना ज्यादा कर दिए। बुनकर खा नहीं पा रहा है, बिजली की बिल कहाँ से जमा कर पाएगा? तो हमारी सनत को खत्म हो रही है। हमारी सनत को ये लोग खत्म कर रहे हैं, इसलिए खत्म कर रहे हैं कि बुनकर कमजोर हो और हमसे मांगे। आज 80 लाख राशन कार्ड को कह रहे हैं कि 80 लाख हम परिवार को राशन दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि 80 लाख परिवार को हम भिखमंगा बना दिए, मोहताज बना दिए कि सरकार से राशन लेकर वो खाए। हमें ऐसा राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें आपकी नीति बढ़िया चाहिए रोजगार के प्रति। रोजगार तो देने वाला परवरदिगार है, लेकिन आपकी नीति बढ़िया चाहिए। जो नीति आप दीजिए कि हमारा रोजगार चले और सारे लोग, सारे बुनकर खुशहाल रहे। कांग्रेस की पूर्व की सरकार थी, आप देख लीजिए मनमोहन जी की सरकार। मनमोहन सिंह के पैर की धूल भी नहीं है ये सरकार जो मनमोहन सिंह थे।
पर मनमोहन जी ने जो किया, कितना विश्वास जीत पाए हैं मोदी जी आप लोगों का? 0%। क्यों नाराजगी क्यों है आखिरकार? नाराजगी बहुत है, जान रहे हैं। बहुत है, आप खुद जानते हैं ना, बहुत है भैया। क्या नाराजगी है? अरे नाराजगी आप खुद जान रहे हैं ना, हम जाहिर नहीं कर सकते ना, हम जाहिर नहीं कर सकते नाराजगी, आप खुद जान रहे हैं। हम लोग को बुलडोजर नहीं चलवाना, हम लोग मिलती है, बुलडोजर की धमकी मिलती है। गरीब के दिल दुखाते हैं तो कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे सबके मकान पे। ये खाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं बोल रहा हूँ ये 5 किलो राशन पर सरकार टिकी है, 5 किलो, और 5 किलो चावल पर बहुमत है। ये हटा देना तो सब कहानी खत्म हो जाएगी। ये तुमको मालूम हो गया कि यहाँ जाहिल कितने हैं, यहाँ जाहिल बहुत हैं। ये अगर पढ़े लिखे होते ना तो ये सरकार जो बहुमत की बनी है, हम तो यही चाहते कि सरकार ऐसी भी नहीं किसी की बने कि मतलब कि इतना ज्यादा जो बुलडोजर चलाते ये करते हैं। सरकार ऐसी बने कि जब चाहे जनता पटक के, जब चाहे जनता उठा के नीचे करते, ऐसी सरकार बनना चाहिए। हम तो सबसे कहना चाहता हूँ ऐसी सरकार बननी चाहिए। मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कितना विश्वास जीत पाए हैं मोदी जी आप लोगों का? कोई विश्वास जीत नहीं पाया। पर मोदी जी के तो दावे हैं कि उन्होंने सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है, खासतौर मुसलमानों का। किसी का विकास नहीं हुआ है। किसी का विकास नहीं हुआ। नाराजगी क्यों है आखिरकार? रोजगार खत्म हो गए, व्यापार खत्म हो गया, और लगभग जो है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अब नौजवान युवा किसान परेशान है, सभी लोग दुखी हैं। तो कब किसका विकास हुआ? किसी का विकास हुआ? किसी का विकास केवल झूठा नारा है, सबका साथ सबका विकास। केवल झूठे नारे हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो है यहाँ पर लोगों का हुजूम भी बढ़ रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं राहुल गांधी की झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कितना विश्वास जीत पाए हैं मोदी जी आपका? मोदी जी क्यों जीतेंगे भाई, राहुल जीतेगा। विश्वास तो वो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और मुसलमानों का विश्वास जीतने आए हैं वो। क्या मुसलमान का विश्वास देखेंगे आप? कहीं है मुसलमान का विश्वास? कहीं नहीं है। नाराजगी क्यों? आपके सांसद हैं वो। सांसद तो पूरे बनारस के हैं भाई, मेरे ही क्यों तो हैं, पूरे बनारस के सांसद हैं वो। पूरे बनारस के सांसद हैं, मतलब दिल दुखा है इसलिए आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। दिल क्यों दुखा है? अगर मुसलमान के लिए कुछ हुआ तो बताइए कि हाँ मुसलमान के लिए भी कुछ किए हैं। कुछ नहीं हुआ है मुसलमान के लिए। मतलब विश्वास नहीं जीता है। यहाँ कोई, सबसे बड़ी बात, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ का मुसलमान देश छोड़ के परदेश जा रहा है, कोई काम नहीं इनके पास। बेरोजगारी दर दर बढ़ी हुई है। बेरोजगारी दर दर बढ़ी हुई है। कितना विश्वास जीत पाए हैं आपका? विश्वास जीत पाए हैं आपका? कितना विश्वास जीत पाए हैं देश के प्रधानमंत्री? 1% नहीं, 1%। 1% उनके तो दावे हैं कि उन्होंने सबका विश्वास जीता है, खासतौर मुसलमानों का भी। मुस्लिम का एकदम नहीं, 1% नहीं। एकदम नहीं जीते हैं एकदम नहीं। जो रोजगार ही नहीं है हम लोग के लिए तो जीतेंगे कहाँ पे? हम लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई जो चाहे तो है, रोजगार मिलेगा, महंगाई का पता नहीं चलेगा, रोजगार ही नहीं है। रोजगार ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम संसदीय क्षेत्र में मोदी जी के मौजूद हैं और लोग साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि भले ही ये कहा जाए कि भैया हमने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया है, पर वो रजिस्टर में ही दर्ज है, पर आवाम को कहीं भी रोजगार नहीं मिला है।